हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आरएम इंस्टीट्यूट क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज की सेकंड क्लास। कल हमने पढ़ा था एबी रूल और नॉर्मल परसेंटेज निकालना कि परसेंटेज को अपन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज हमारी सेकंड क्लास है। कल क्लास में हमने पढ़ा था एबी रूल, तो थोड़ा सा अपन कल की क्लास का रिवाइज करेंगे, देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे या नेक्स्ट टाइप पे अपन जाएंगे। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि परसेंटेज के क्या रहता है कि फ्रैक्शन की वैल्यू याद रखी थी अपन ने। वही फ्रैक्शन की वैल्यू में एक बार थोड़ा सा यहाँ पे लिख के बताऊंगा ताकि आप लोगों का थोड़ा रिवाइज हो सके। तो अपना जो था एक अपने आप में क्या रहता है 100% होता है। ऐसे ही हमने क्या पढ़ा था 1/2 पढ़ा था। 1/2 क्या होता है अपने आप में 50% होता है। 1/3 क्या होता है 33 सही 1/3%। 1/4 क्या होता है 25%। 1/5 क्या होता है 20%। ऐसे ही 1/6 क्या होता है 16 सही 2/3% या 16.66%। 1/7 क्या होता है 14 सही 2/7%। 1/8 क्या होता है 12 सही 1/2%। यानी इसको क्या बोल सकते हैं 12 सही 5.0%। 1/9 क्या होता है अपना 11 सही 1/9% या 11.11%। 1/10 क्या होता है अपना 10%। तो ये तो हो गया अपने 1 से लेके 1/10 तक। ऐसा ही अब नेक्स्ट करेंगे अपन 1/11। 1/11 क्या होता है अपने पास 9 सही 1/11%। 1/12 कितना आ जाएगा अपने पास 8 सही 1/3% यानी 8.33%। 1/13 कितना आ जाएगा 7 सही 9/13%। 1/14 कितना आ जाएगा 7 सही 1/7%। 1/15 कितना आ जाएगा अपने पास 6 सही 2/3%। ऐसे ही 1/16 कितना आ जाएगा अपने पास 6 सही 1/4%। 1/17 कितना आ जाएगा 5 सही 15/17%। 1/18 कितना आ जाएगा 5 सही 5/9%। 1/19 कितना आ जाएगा 5 सही 5/19%। और 1/20 कितना आ जाएगा अपने पास 5%। तो ये हमने कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यू पढ़ी थी परसेंटेज में कि अगर अपने को फ्रैक्शन दे रखा है 1 से लेके 1/20 1 to 1/20 तो उनके अपन ने प्रतिशत में वैल्यू डायरेक्ट याद रखी थी। क्या रखी थी ये वाली थी। तो हमने कल का रिवाइज कर रखा था 1 से लेके 1/20 तक की सारे की परसेंटेज में वैल्यू है ना। तो ये आपको याद रखनी ताकि इनका डायरेक्ट हम यूज कर सके परसेंटेज की क्लासेस में। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव चेंज। आपने पढ़ा होगा दो मेथड होती है परसेंटेज में अपन जनरली यूज करते हैं, एक तो रेशियो मेथड, एक होती है सक्सेसिव मेथड। रेशियो मेथड में किसी भी परसेंटेज को अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका रेशियो लगाते हैं। और सक्सेसिव मेथड का डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है a + b + a × डिवाइडेड बाय 100। अगर अपने को सेम सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा तो वही वाला बोल रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव चेंज यानी कितने से इंक्रीज हो रहा, सक्सेसिवली इंक्रीज हो रहा और सक्सेसिवली डिक्रीज हो रहा, उस पर काम करेंगे हम आज। देखिए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहा, बेस ऑफ ट्राइंगल इज इंक्रीज्ड बाय 33 1/3% एंड हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 16 सही 2/3%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल। यदि एक त्रिभुज का आधार 33 सही 1/3% बढ़ा दिया जाता है और उसकी ऊंचाई 16 सही 2/3% कम कर दी जाती है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आए। तो अभी हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने बेस और हाइट के, यानी उसी के प्रोपोर्शनल में चेंज होगा। तो अपने क्या बोल रहा है वो कि हाइट क्या कर रहे हैं अपनी, बेस क्या कर रहे हैं अपने यहाँ पे, जो बेस है
बेस क्या कर रहे हैं, 33 सही 1/3% से बढ़ा रहे। 33 सही 1/3 को अपन फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं, 33 सही 1/3% को लिखते हैं 1/3। क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे, तो यानी 3 से 1 बढ़ा रहे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी बेस की वैल्यू क्या है भाई, 3 से 4। दूसरी क्या बोल रहे हैं, हाइट कम कर रहे, 16 सही 2/3%। यहाँ पे लिख लो 16 सही 2/3%, यानी 1/6। अगर कम हो रही तो माइनस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे लिखो हाइट, हाइट कितनी हो रही, 6 से 1 गया तो 5, यानी 6 से क्या हो रही, 5 हो रही है। एरिया क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई होता है, इसका मल्टीप्लाई कर होगा, 6 18 और 5 20, यानी कितने से बढ़ गई, 2 से बढ़ गए बच्चे। और कितने पे बढ़ी है, 18 पे बढ़ी है। तो एरिया कितने पे सब चेंज हुआ, 2 हुआ, कितने पे हुआ, 18 पे इंटू 100, तो ये गया 2 नाम 18 और 9 से काटेंगे इसको तो कितना जाएगा, 11 सही 1/9%, या 11.11%। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो सक्सेसिव में क्या करा, ये तो अपन ने रेशियो मेथड से कर रखा है। कैसे कर रखा कि अपना जो बेस था वो 1/3 से बढ़ा तो 3 से 4 हुआ, और जो अपनी हाइट थी वो 1/6 से कम हुई तो 6 में 1 गया तो 5, और इसको रेशियो मेथड से कैलकुलेशन कर लिया तो अपना एरिया कितने से बढ़ा वो आ गया, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाता है और फिर उसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हो जाती है तो आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आपको फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ये भी एरिया डायरेक्ट लेंथ और बेस के प्रोपोर्शनल है। इसको भी अपन रेशियो मेथड से करके देखते हैं। लेंथ कितने से बढ़ रही है, 50% से बढ़ रही है। 50% क्या रहता है, 1/2, यानी लेंथ कितने से बढ़ रही है, 2 से 3 हो रही, प्लस हो रहा है इसमें। और फिर क्या बोल रहा है वो, एरिया बोल रहा है, यानी यहाँ पे ब्रेथ उससे बड़ी होगी। एरिया कितने से बढ़ रहा है अपना, 20% से। एरिया बढ़ रहा अपना 20% से, यानी 1/5, यानी 5 से 6 हो रहा। अब बच्चे ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि अपने को निकालना है कि ब्रेथ कितने से बढ़ी और कितने से घटी है। एरिया दे रखा है कि एरिया 5 से 6 हो रहा है, लेंथ 2 से 3 हो रही है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करना, 6 को यहीं रखना और इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करना, 5 ऐसा कैसा ऊपर लिखना और इस 3 का मल्टीप्लाई इधर करना। तो ये कितना हो गया, 5 3 15 और 6 2 12। अगर ये कट रहा तो यहाँ पे काट भी दो बार का चला गया, तो ये कितना गया, ब्रेथ कितने से चेंज हो रही है, 5 से 4। यहाँ पे अलग से लिख लिया, ब्रेथ कितने से चेंज हो रही है, 5 से 4 हो रही, यानी कितनी कम हो रही है, 1 कम हो रही। कितने पे हो रही, 5 पे हो रही। तो इसका ब्रेथ का परसेंटेज में निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी ये, -1/5 इंटू 100, यानी -20%, यानी 20% से कम हो रही। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 300% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सर्कल का कॉन्सेप्ट वही है, रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड, पर क्वेश्चन का क्या सबका अलग अलग कर दिया। पहले वाले में अपने को रेक्टेंगल बोला था और इसमें क्या बोला कि सर्कल, यानी वृत्त की त्रिज्या बढ़ा दी। हमें पता है वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वृत्त का एरिया ऑफ सर्कल, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रेडियस 300% से बढ़ा रहे, 300% को अगर अपन फ्रैक्शन में तोड़े 1/3 आ जाएगा, और 3 1 से बढ़ के कितनी हो रही, 3 बढ़ रही, यानी 4 बढ़ रही। यहाँ पे लिखो रेडियस, 1 में 3 जोड़ा तो कितनी हो रही है, 1 से 4। अब एरिया किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है, यानी अपने को 2 बार लेना होगा। डायरेक्टली तो प्रोपोर्शनल है पर क्या है 2 बार लेना पड़ेगा, स्क्वायर है तो। एक और बार ले ले रहा अपन रेडियस को, 1 से 4। अब यहाँ पे देखो एरिया कितने से बढ़ रहा, मल्टीप्लाई कर दो, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। एरिया कितने से बढ़ रहा बच्चे, प्लस 15 से बढ़ रहा। कितने पे बढ़ रहा, 1 पे बढ़ रहा। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100, यानी कितना आ जाएगा 1500। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, सी। 1500% से बढ़ रहा है। एरिया कितने से बढ़ रहा है अपना, 1500% से बढ़ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है अपने को, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 69% बढ़ा दिया जाता है
तो उसकी त्रिज्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो अभी तक अपने को क्या दे रखा था, रेडियस दे रखी थी, लेंथ दे रखी थी, साइड दे रखी थी उसकी, तो उससे अपन एरिया में कितने प्रतिशत का चेंज हो रहा था वो निकाल लेते थे। अब वो बोल रहे कि एरिया में चेंज करा, अब एरिया में चेंज करा है तो देखो अपन क्या करते थे, एक लेंथ यहाँ पे देखो अपन क्या कर रहे थे कि एरिया बढ़ा रहे थे, जैसे साइड दे रखी हो, इस साइड में बढ़ा रहा हूं 25% से बढ़ा रहा हूं, यानी 1/4। अगर कोई सी साइड 4 से कितनी बढ़ रही है, 4 से 5 हो रही, फिर वापिस से कितने से बढ़ रही, 4 से 5 हो रही, तो एरिया कितना हो जाता है, एरिया मल्टीप्लाई करके लिखते थे 16 और ये 25। तो जब अपने को साइड से एरिया में जाना पड़ता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और स्क्वायर रहता है तो डबल बार करते हैं अपन। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर ले लो तो साइड साइड का स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो रही, 4 से 5 हो रही, 4 से 5 हो रही। ऐसे ही अगर अपने को एरिया से साइड पे जाना हो, क्षेत्रफल से साइड निकालना हो, तो उसका क्या करते हैं अपन, अंडर रूट कर देंगे। यहाँ पे 16 का अंडर रूट करो, यहाँ पे 25 का अंडर रूट करो, तो कितना आ जाएगा, 4 और 5। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वापस से साइड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा, अंडर रूट करना पड़ रहा, यानी उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ रहा। तो ऐसे ही आयतन यानी वॉल्यूम निकालेंगे तो उसका क्या कर देंगे, क्यूब रूट। तो साइड निकालने के लिए अगर हमें क्षेत्रफल दे रखा तो साइड निकालने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट, और जब हमें वॉल्यूम दे रखा हो और साइड निकालनी है तो उसका क्या करेंगे, क्यूब रूट। तो उससे क्या आ जाएगा, अपना साइड आ जाएगा। देखो सेम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एरिया दे रखा कि एरिया 69% से बढ़ रहा है, तो कुछ एरिया पहले अपना 100% रहा होगा, वो बढ़ के कितना हो गया 169। अब यहाँ से अपने को साइड निकालना, तो इसका क्या कर देंगे अपन, अंडर रूट कर देंगे। तो 100 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 10, 169 का कितना आ जाएगा 13, यानी कितने से बढ़ रहा, 3 से बढ़ रहा, और कितने पे बढ़ रहा बच्चे, 10 पे बढ़ रहा, इंटू 100 ये गया, तो आंसर कितना आ गया 30%, यानी ऑप्शन नंबर सी 30% से बढ़ेगी। ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक और अपन रिपीट करते हैं, क्योंकि क्लासेस बिल्कुल बेसिक से चलेगी और आपकी डेली एक क्लास होगी। देखो क्या बोल रहा है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 44% यानी 44% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो यहाँ पे वही बोल रहा है, जो सर्कल है उसका एरिया कितने से बढ़ा दिया 44% से, तो उसकी त्रिज्या निकालनी, यानी क्वेश्चन वही है पर लैंग्वेज चेंज है। तो देखो कितने से बढ़ रहा है एरिया, इसका जो सर्कल है एरिया का सर्कल 100 से 144 हो रहा। तो अब हम इसका क्या करते थे, अंडर रूट साइड निकालने के लिए, यानी 10 से कितना बढ़ रहा 12 हो रहा, यानी कितना बढ़ रहा बच्चे 2 पे बढ़ रहा, 2 बढ़ रहा, कितने पे बढ़ रहा है 10 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो जाएगा ये 20% इंक्रीजेस। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है पर लैंग्वेज दूसरा है। अब इसमें क्या ले लिया उसने, वर्ग ले लिया, तो अपन वर्ग वाला देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 32.25% से बढ़ जाता है, वर्ग की प्रत्येक भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी वही अपना स्क्वायर की भुजा बढ़ा रहे, कितने से बढ़ा रहे हो, पहले 100 थी, बढ़ के कितनी हो गई 132.25। ठीक है, यहां से अपन जीरो हटा लो तो 2 जीरो इधर आ जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इधर कितना आ जाएगा 10,000, इधर कितना आ जाएगा 13,225। अब देखो किससे कट रहा है, 25 से कट जाएगा ये, देखो 25 से काट के देखो, 25 चौक 100 400, इसको काटो, 25 पंजे 125, 25 दोनों 50, 25 नमकी 225। यानी देखो अब इसका अंडर रूट करो, 400 529 का अंडर रूट कर सकते हैं अपन, 400 का कितना हो जाएगा 20, और 529 किसका स्क्वायर है 23 का, यानी कितने से बढ़ रहा 3 से बढ़ रहा, और कितने पे बढ़ रहा है ये बच्चे 20 पे बढ़ रहा, इंटू 100, 20 से 500, यानी इंक्रीज बाय 50%, 15% से बढ़ेगा। देखो एक बार और इस क्वेश्चन को देखना, इसमें बोल रहा था कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 32.25% से बढ़ गया, तो उसकी त्रिज्या कितने से बढ़ेगी, यानी रेडियस कितने से बढ़ेगी। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि 100 है 132.25, यहाँ पे डायरेक्ट अंडर रूट नहीं निकाल सकते, हमें अंडर रूट निकालने के लिए क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो इसको हमने काटा, 25 से काटा तो ये 400 आया, ये आया 529। अब 529 और 400 में पता है कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, किसके 20 के और 23 के, तो फिर हम यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि त्रिज्या यानी रेडियस में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आयत का परिमाप 12% बढ़ा दिया जाता है
तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी जो रेक्टेंगल है उसके पेरीमीटर में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी, 12% की, तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, देखो 12% से बढ़ा दी। 12% को अगर अपन उसमें कन्वर्ट करें, किसमें, फ्रैक्शन में, तो कितना आ जाएगा ये 12/100 करो, काटो, 4×3 12, 4×2 8, 4×5 20, यानी कितना आ गया 3/25। यानी कितने से बढ़ेगा, 25 में 3 से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 28। ऐसा ही रेक्टेंगल बोल रहा, तो रेक्टेंगल का परिमाप में क्या रहता है, अपन 2 बार बढ़ाएंगे क्योंकि एरिया पे स्विच कर रहे हैं। जब हम साइड से एरिया पे जाते हैं तो क्या करते हैं, 2 बार करते हैं, स्क्वायर करते हैं, और एरिया से अगर साइड पे जाते हैं तो क्या करते हैं, क्षेत्रफल में अंडर रूट लगा के करते हैं। ऐसा ही जब साइड से वॉल्यूम यानी आयतन निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसका क्यूब निकालेंगे, और जब वॉल्यूम से आयतन से अपन साइड पे जाएंगे तो क्या करेंगे, उसका क्यूब रूट करेंगे। तो अब यहाँ पे 2 बार लिखा, 25 से 28 हो रहा, तो एरिया कितने से बढ़ा, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। देखो कितने से बढ़ा 159। देखो 159 बढ़ा, कितने पे बढ़ा बच्चे देखना, 159 हो गया ये, किसपे 625 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, 25 से काट दो, 25 बार गया, 25 चौक 100। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 9 चौक 36, 3 5 चौक 20, 23 2 4 एकम 4, 4 और 2 6, 25 से काटो इसको, कितनी बार कट रहा है 25 दूनी 50, यानी 2 बार, 25 पंजे 125.4, 25 चौक 100, 25 चौक 100, यानी कितने से बढ़ेगी अपनी 25.44%, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक और क्वेश्चन देखो, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड हाइट इज डिक्रीज्ड बाय द 50%। यानी अब क्यूबॉइड का पूछा है, घन आपका, कि लेंथ इतने से बढ़ रही, ब्रेथ इतने से बढ़ रही और हाइट इतने से बढ़ रही, तो कितना होगा। देखिए अब लेंथ कितने से बढ़ रही है 20% से, 20% यानी 1/5, यानी लेंथ कितनी हो रही 5 से 6। ऐसे ही क्या बोल रहा हो, ब्रेथ, ब्रेथ कितने से बढ़ रही है 30% से बढ़ रही है, यानी कितनी हो रही है 10 से 13। और फिर क्या बोला वो, हाइट कम हो रही है, हाइट कितने से कम हो रही है 50% से कम हो रही है, यानी 1/2, 2 से 3 हो रही। अब बताओ इसका वॉल्यूम निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले जो कट रहा है वो काट भी सकते हैं, जैसे 2 से 1 काट दो, 3 बार में चलाएगा, ऊपर कितना आएगा 50, यानी ये कितना हो गया 78, 3 3 तेरे नमक की 117। ये बच्चे को टाइपिंग मिस्टेक कर दी अपने इसमें। क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना 8 है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार और ध्यान से देखना। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 20%, 20 को अपन ने 1/5 लिखा, यानी 5 से 6 हो रही है। फिर क्या बोला, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 30%, यानी 30% को क्या लिखते हैं अपन 3/10, यानी 10 से 13 हो रही। फिर वो बोला हाइट इज डिक्रीज बाय, यहाँ पे क्या बोल रहा हाइट डिक्रीज है, यानी क्या आ जाएगा ये -1/2, यानी हाइट कितनी हो रही है अपनी 2 से 1। ठीक है, अब काटो, 2 एकम 2 2 6, कितना हो गया 50 और 33 39, यानी कितना कम हो रहा है बच्चे, यहाँ पे देखना 11 कम हो रहा है।
कितने पे हो रहा, 50 पे। तो जो अपना वॉल्यूम रहेगा वो कितने से कम हो जाएगा, 11 कम हो रहा है, कितने पे कम हो रहा है, 50 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, 50 दूना 100, यानी -22%। माइनस का मतलब यानी डिक्रीज हुआ 22% से, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये समझ में आया। अपन ने क्या करा, हाइट डिक्रीज हो रही, हमने पहले क्वेश्चन गलत पढ़ा था कि हाइट इंक्रीज हो रही, हाइट क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Length, breadth and height of a cuboid is increased by 16%, 12% और 11, then find a percentage change in volume। सेम क्वेश्चन है, आपको करना है। क्या बोल रहा हूँ, लेंथ कितने से बढ़ रही है, 16 सही 2/3% से, यानी 1/6, यानी लेंथ कितने से बढ़ रही, 6 से 7 हो रही है। फिर क्या बोल रहा, ब्रेथ ब्रेथ कितने से बढ़ रही है, 12.5%। 12.5% को अपन क्या लिखते हैं, 1/8, यानी ब्रेथ कितने हो रही, 8 से 9। फिर हाइट कितने से बढ़ रही है अपनी, 11.5%, 11 सही 1/9%, यानी 1/9, यानी ये सब क्या है, बढ़ रही, तो प्लस का साइन है। 9 से कितनी हो रही हाइट, 10 हो रही। जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट गया। यहाँ पे कितना आएगा, 6 8 48, 10 7 70। ठीक है, अब कितना बढ़ रहा है ये, 50 60 70, यानी 22 बढ़ रहा है। कितने पे बढ़ रहा है, 48 पे बढ़ रहा है। तो परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। काटो इसको, कितने से काट रहा है, 11 बार कट जाएगा, 2 2 4 2 4 8, 24 से इसका डिवाइड करो, 96 4, फिर बचा 75 74 72 45, यानी क्या बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा अपना एरिया, कितने से बढ़ रहा है, इंक्रीज। तो क्या आ जाएगा, 45 सही 5/6%, 45 सही 5/6%। देखो इसमें क्या था, दो ऑप्शन सेम थे, 45 सही 5/6 से डिक्रीज हो रहा, 45 सही 5/6 से इंक्रीज हो रहा। तो अपने को पता चलिए कि हमारा जो था वॉल्यूम किसका, अपना इसका जो था अपना क्यूबॉइड घनाभ का क्या, वॉल्यूम क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो हमको पता है कि डिक्रीज वाले ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। और फिर इंक्रीज वाले में देखो हमारा पूरा कट नहीं रहा, 22/48 आया था, पूरा कट नहीं रहा, यानी क्या होगा, पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट वाला कौन सा है, 45 सही 5/6%। तो पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करना आपको यहाँ पे। ऐसे ही सेम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सक्सेसिव के, बस लैंग्वेज चेंज है। कहीं पे घनाभ ले रखा है, यानी क्यूबॉइड ले रखा है, कहीं पे शंकु ले रखा है, ट्राइंगल ले रखा है। देखो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, the radius and height of a cone are increased by 25%, then what will be effect on its total and lateral surface area। यानी जो कोन है उसकी हाइट और रेडियस में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही, तो एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पे बोल रहेगा कि फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, यानी परसेंटेज चेंजिंग एरिया, एरिया में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। तो देखो अपने क्या रहता है, कोन का फॉर्मूला क्या रहता है, एरिया ऑफ कोन कितना होता है, πRL, यानी हाइट और रेडियस दोनों प्रोपोर्शनल में रहते हैं, दोनों प्रोपोर्शनल में रहेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो कितने से बढ़ रही है हाइट और रेडियस, 25% से बढ़ रही है। 25% को आप लिखोगे तो 1/4, यानी क्या हो रही, 4 से 5 हो रही, 4 से 5 हो रही। तो ये कितना आएगा, 4 चौक 16 और ये कितना जाएगा, 55 25। कितने से इंक्रीज हो गई है, 9 से, कितने पे हुई है, 16 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। अब काटते देखो, 16 पंजे 80, यानी 5 बार में जाएगा ये। फिर कितना बचा, 16 पंजे 80 10, 16 से 96, यानी 56.25 से इंक्रीज होगी, यानी ऑप्शन नंबर 1। देखो क्या रहता है कि रेडियस और हाइट दोनों किसके प्रोपोर्शनल है, जो शंकु है अपना जो कोन है उसके प्रोपोर्शनल में रहती है। तो जब दोनों बढ़ेगी तो 2 बार लिखेंगे। हमेशा मैंने यही बोला कि एरिया में अगर कोई सी चीज 2 बार बढ़ रही तो उसको क्या रहते हैं, 2 बार लिखते हैं। 4 से 5 हो रही, 4 से 5 हो रही और फिर इंक्रीज हो रही, तो ये जो डिक्रीज वाले ये ऑप्शन तो अपने होंगे नहीं। अब देखना आप लोग को कि 43.75 पे या 56.25। जब पहली बार में अपना आगे वाला 5 आ गया तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेड की कीमत 25% बढ़ जाती है, बजट बनाए रखने के लिए कैटरीना इस ब्रेड की खपत
20% कम कर देती है, तो इस ब्रेड के कारण कटरीना के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी देखो इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है कि हमने जितने में खरीदी, प्राइस इनटू कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर। यानी आपने किस कीमत पे खरीदी उसको क्या बोलते हैं, प्राइस। आपने किसी कीमत पे खरीदी मल्टीप्लाई बाय, एक सेकेंड, आपने जिस कीमत पे खरीदी उसको क्या बोलते हैं, प्राइस, मल्टीप्लाई बाय यानी उस पर कितना का खर्चा हुआ, यानी खपत कितने पे करी, कंजप्शन, इक्वल टू कितना होता है, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। टोटल खर्चा कितना हुआ, आपने कितनी चीज खरीदी है और किस प्राइस पे खरीदी है, उन दोनों का मल्टीप्लाई ही आपका क्या होगा, खर्चा होगा। तो प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। अब बस इसी फॉर्मूले पे देखो कि प्राइस कितने से बढ़ रही, 25% से बढ़ रही है। 25 को लिखते 1/4 यानी 4 से 5 हो रही प्राइस, और उसने कंजप्शन कितने से रिड्यूस कर दिया, 20% से। 20 से 100 यानी क्या हो गया, 5 से 4। तो देखो उसका एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ा और घटा, 5 चौक 20, और ये भी कितना आ गया 20। अब देखो सेम आ गया, 20 से 20 क्या तो कितना 1, यानी रेशियो कितना आ गया 1:1, यानी जितने में खरीदी थी उतने में ही बेची, तो क्या हुआ, उसको ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। तो कितना आ जाएगा आंसर इसका, 0%, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। क्या बोल रहा, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स की कीमत में 10% की कमी हुई और फिर से 10% की कमी हुई, तो कुल कीमत में कितनी कमी हुई। पहले 10% से कमी हुई किसी फोन में, फिर 10% से और कमी हुई, तो फिर उसका क्या निकालना अपने को, टोटल कितनी गिरावट आई। तो देख लो 2 बार करना, 10% को अपन क्या लिखते हैं बच्चे, 1/10 गिरी 8 होता है, नहीं 10 में से 1 गया तो 9 बचा। 2 बार कमी हुई 10 से 9, ये कितना आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 81, यानी कितने से गिरा 19 से, कितने पे गिरा 100 पे, -19 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, यानी कितने से कमी हुई टोटल, -19%, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, क्योंकि पहले कीमत में 10% से गिरावट हुई और फिर से सक्सेसिवली 10% से गिरावट हुई, तो टोटल कितने से गिरावट हुई 19%। ये अपन सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, ये रेशियो मेथड से कराता हुआ अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, सेवलॉन की कीमत पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर से 10% की वृद्धि हुई, तो कुल कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखो पहले कितने 20% से बढ़ी, यानी 1/5, यानी पहले कितनी हुई 5 से 6। दूसरे में क्या बोला 10% की वृद्धि हुई, यानी 1/10, यानी कितनी 10 से 11 हुई। अब देख लो इधर कितना आया, मल्टीप्लाई करके 50, 11 से 66, यानी कितने की वृद्धि हुई है, 16 की वृद्धि हुई है। कितने पे हुई है 50 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में निकालेंगे तो 16 ना 32, यानी कितने की बच्ची है 32% की वृद्धि हुई, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा हमारा, कि शैम्पू की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई, तो उसकी कीमत में वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको हम सक्सेसिव मेथड से करते हैं। पहले क्या बोला 20% की वृद्धि हुई और 10% की कमी हुई, सक्सेसिव मेथड में करते हैं 20% की वृद्धि हुई माइनस 10%, फिर इधर क्या रहेगा 20 मल्टीप्लाई बाय -10 डिवाइडेड बाय 100। इसमें अपन ने कौन सा फॉर्मूला लगाया, सक्सेसिव। सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी, यही होता है, प्लस a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय 100, जब सेम रेशियो दे रखा हो। देखो यहां से कितना आया +10, फिर इधर क्या जाएगा -200 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 गया, यानी +8%, यानी कितने की वृद्धि हुई 8% की। इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, जो हमने पिछला क्वेश्चन करा था। ये कौन सी थी मेथड अपनी, सक्सेसिव मेथड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 8%, प्लस का है तो इंक्रीज हुई, 8% से क्या हुई इंक्रीज हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है, दर्शकों की संख्या 20% कम हो जाती है, तो आय पर पड़ने वाला वृद्धि या कमी का प्रभाव रहती है। यानी क्या है, टिकट की कीमत कितने से बढ़ रही है, 50% से। क्वेश्चन वही है पर लैंग्वेज चेंज है, तो कीमत कितने से बढ़ रही है, 2 से 3 हो रही है। फिर बोल रहा दर्शकों की संख्या, यानी अगर कीमत बढ़ जाएगी तो टॉकीज में लोग बाग मूवी देखने जो जाते हैं वो क्या कम लोग जाएंगे, यानी वो क्या होगी, दर्शकों की संख्या कम होगी। और कितने से कम होगी, 20% से कम होगी। यानी ये कितनी होगी, 5 से 4। तो बोल रहा है कि टोटल उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, तो हम यही निकालते हैं कि टॉकीज वाले की इनकम कैसे होगी, जितने में टिकट बिकी और जितने कस्टमर दर्शक देखने आए उसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यही करते हैं। क्वेश्चन वही है पर लैंग्वेज चेंज है। यहां पे कर लो, मल्टीप्लाई करके देखो, 5 दूना 10 और 4 3 12, यानी +2 हो गई, कितने को हुई, 10 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी +20% आया, यानी क्या हुई, इंक्रीज हुई। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति का प्रति घंटे का वेतन 25% बढ़ जाता है और कुल काम करने के घंटे में 20% की कमी हो जाती है, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारे सक्सेसिव मेथड से हो सकते हैं और रेशो मेथड से हो सकते हैं। बाकी एग्जाम में अलग अलग लैंग्वेज से पूछे गए हैं, तो वो सब अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन है। जैसे जो टॉकीज वाला था, अब ये क्या मजदूरी वाला है कि इतने घंटे काम करा इतना वेतन मिला, तो टोटल मजदूरी कितने से बढ़ेगी घटेगी, तो ये भी है वही कॉन्सेप्ट सेम है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंस है। देखो क्या बोल रहा हूं, वेतन कितने से बढ़ा, 25% से, यानी 4 से 5 हुआ। फिर क्या बोल रहा कि कुल घंटे में कमी हो गई कितने की, 20% की, यानी 5 से 4 हो गई। मल्टीप्लाई करो 20/20, यानी ये भी क्या आ गया 1:1, यानी पहले उसको जितना मिलता था 20, बाद में भी उतना ही मिल रहा, यानी उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी ऑप्शन नंबर डी, नो चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, सलमान खान की आय पहले 8% बढ़ी और फिर 8% से कम हुई, तो उसकी आय में कुल परिवर्तन क्या है। अब देखो हमें क्या दे रखा 8%, तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो अब हम इसको रेशियो मेथड पे नहीं तोड़ेंगे, अब इनको इसको तोड़ेंगे सक्सेसिव मेथड पे, क्योंकि सक्सेसिव मेथड से अपने को क्या आसान हो जाएगा। पहले क्या बोल रहा 8% से बढ़ी तो हमने क्या लिखा +8, फिर क्या बोला 8% से कम हुई -8, फिर 8 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 100। देखो करो यहाँ पे क्या आ गया 0 -64 डिवाइडेड बाई 100, यानी क्या हो गया -0.64, यानी कितने से कम हो गई है, 0.64% से कम हो गई, यानी डिक्रीज हुई। ऑप्शन नंबर ए, ये सक्सेसिव मेथड से करा। सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला एक और बार बोलो, a + b + a मल्टीप्लाई बाई b डिवाइडेड बाई 100। तो ये वाला क्वेश्चन किससे करेंगे, अगर हमारा क्वेश्चन में परसेंटेज ऐसी दे रखी है जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रही, तो हमें सक्सेसिव से करेंगे तो जल्दी हो जाएगी, और ऐसी परसेंटेज जो अपने फ्रैक्शन में टूट रही है उसको हम रेशियो मेथड से करेंगे तो रेशियो मेथड से जल्दी होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन हमें सक्सेसिव मेथड से करना और कौन सा रेशियो मेथड करना, ताकि हमारा एग्जाम में कम से कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व हो जाए। इसको किससे करा अपन ने, सक्सेसिव मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, राफेल की कीमत पहले 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई, उसके बाद 7 सही 1/7% की कमी हुई, तो कुल कीमत में कुल कितना बदलाव हुआ। अब देखो मैंने आपको रटवाए थे परसेंटेज, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होगी 1 से लेके 1/20 तक, तो आपको याद रखनी ताकि आप इनको डायरेक्ट तुरंत फ्रैक्शन में तोड़ सको। 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या है अपनी फ्रैक्शन में, 16 सही 2/3% की आती है 1/6, तो क्या बोल रहा हूँ इंक्रीज हो रही है, यानी 6 से क्या हो रही 7 हो रही, और फिर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रही, 7 सही
1/7% को क्या बोलते हैं 1/14। तो डिक्रीज हो रही है यानी कितनी हो रही 14 से 13 हो रही है, यही बोला। देखो टोटल चेंज कितना हो रहा, इसको काट लो जो कट रहा है, टोटल इसमें चला जाएगा 14, इधर आएगा 6 दूना 12, इधर कितना आएगा 13, यानी कितने से बढ़ रही +1 बढ़ रही 1/12 इंटू 100। अगर मैं बोलूं कि 1/12 को आपको मैंने डायरेक्ट बताया कितना बताया था 8 सही 1/3%, कितना बताया था 8 सही 1/3% या 8.33%। देखो 8.33% कौन है, ऑप्शन नंबर 3। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मजदूर प्रति सप्ताह 2800 रुपए कमाता है। यदि उसकी प्रति घंटे की मजदूरी 20% बढ़ा दी जाए और उसके काम के घंटे 25% कम कर दिए जाए तो उसकी नई मजदूरी क्या होगी। सेम क्वेश्चन ऐसे ही करा था, लेकिन इसमें उसकी मजदूरी भी दे रहा है कि एक हफ्ता में उसको कितने रुपए मिलते हैं 2800 रुपए मिलते हैं। चलो अपन तोड़ो उसको, पहले कितने से बढ़ा रहे हैं उसकी मजदूरी 20% से बढ़ा रहे हैं, यानी 1/5 यानी 5 से 6, और फिर कितने से बढ़ा रहे हैं उसके वर्किंग आवर कितने से कम कर रहे हैं 25% से 1/4, यानी क्या कर रहे हैं 4 से 3 कर रहे हैं। तो देखो उसको टोटल इनकम कितनी हो रही 5 चौक 20 और 6 18। तो पहले उसके कितने थे 2800, यानी हमारी जो ओल्ड मजदूरी थी पुरानी मजदूरी कितनी थी उसकी 2800 थी। तो 20 में कितने का गुणा करेंगे तो 2800 आ जाएगा 140 का। तो 140 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे अपन, करो 0 14 2 5 14 2, यानी 2520। जो नई इनकम आई है उसकी मजदूरी की अगली नई मजदूरी क्या होगी, वो होगी 2520। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा कि गेहूं की खपत में 20% की वृद्धि और खर्च में 50% की वृद्धि होती है तो कीमत पर क्या असर होगा, कीमत बढ़ेगी या घटेगी। तो देख लो वही अपना कंजप्शन का फॉर्मूला क्या था अपना, क्या था प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो देखो कंजप्शन कितने से बढ़ रहा अपना 20% से बढ़ रहा, 20% क्या होता है 1/5, यानी कंजप्शन कितना हो रहा अपना 5 से 6 हो रहा। फिर क्या बोला एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय, एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ रहा अपना 50% से बढ़ रहा, यानी 1/2। एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है अपना 2 से 3। अब अपने को पूछ रहा है कि इफेक्ट ऑन प्राइस, यानी प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा, अपने को निकालना प्राइस वाला यानी बीच वाला। मैंने क्या बोला था 3 जैसा कैसा यहाँ रखना, 5 का मल्टीप्लाई करवा देना, 2 का मल्टीप्लाई 6 से करवा देना। देखो 3 से कट रहा 2 बार, तो प्राइस क्या हो जाएगी अपनी नीचे लिख दे रहा 2 2 जा 4 और 5, यानी कितने से बढ़ रहा 1 से बढ़ रहा, कितने में बढ़ रहा 4 पे। तो इसको डायरेक्ट 1/4 को क्या लिख सकते हैं अपन 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1/4 को हम क्या लिखते हैं डायरेक्ट 25%, यानी कितने से बढ़ेगी 25% से, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा, तेल की कीमत में 20% की कमी होती है तो एक गृहिणी तेल पर होने वाले खर्च को 36% बढ़ा देती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कंजप्शन पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो देख लो यहाँ पे प्राइस ऑफ ऑयल कितने से बढ़ रही है, डिक्रीज हो रही 20% से हो रही है, यानी प्राइस क्या हो रही 5 से 4 हो रही है। और फिर क्या बोला हुआ एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ रहा 36% से, यहाँ एक्सपेंडिचर लिख लो 100 से कितना हो रहा 136। अब अपने को क्या निकालना उसका कंजप्शन 136, इसमें कितना का मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, यहाँ 100 ऐसा कैसे लिखेंगे, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। देख लो जो कट रहा हो काट दो, 5 कट रहा 20 बार, 4 से कट रहा 4 3 12 4 चौक 16, तो ये कितना आ गया 20 और 34 और कट जाएगा ये 10 बार 7 बार। तो कंजप्शन क्या आ गया अपना 10 to 17, यानी कितने से बढ़ रहा +7 से बढ़ रहा, कितने में बढ़ रहा 10 पे। तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे 7/10 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कितने से वृद्धि हुई
70% से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, दाल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति शुरू में 60 किलोग्राम दाल खरीदता है, अब उसी राशि पे वो कितने किलोग्राम दाल खरीदेगा। यानी वही क्वेश्चन सेम है पर पूछने का तरीका अलग है। देखिए कैसे करते अपन। प्राइस कितने से बढ़ रही है उसकी, 20% से। 20% को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/5, इधर लिख दे रहा। यानी कितने से बढ़ रही प्राइस, 5 से 6 हो रही है। प्राइस अपनी क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। क्या रहता है, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी टोटल एक्सपेंडिचर होता है, यही होता है। देखो इधर लिख दे रहा, प्राइस क्वांटिटी तो टोटल अपना खर्चा हो रहा, तो जो प्राइस हुई वो क्वांटिटी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर प्राइस 5 से 6 हुई तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 6 से 5, यही होगा क्वांटिटी 6 से 5। अब बोल रहे हैं कि पहले वो कितने किलो खरीदता था, 60 किलोग्राम, यानी ये 6 की वैल्यू कितनी है, 60, यानी इसमें 10 का मल्टीप्लाई करा। तो अब जो नई खरीदेगा कितने केजी, उसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नए कितने आ जाएगी, 50 किलोग्राम। यानी ये क्या है, क्वांटिटी है। पहले वो खरीदता था 60 किलोग्राम, अगर प्राइस गिर गई, कितने से गिरी, 20% से वृद्धि हुई, यानी अब कम खरीदेगा। पहले जिस कीमत में खरीदता था अब प्राइस बढ़ गई तो वही चीज उसको क्या मिलेगी, क्वांटिटी में कम मिलेगी। पहले 60 केजी खरीदता था तो अब कितनी केजी खरीदेगा, उतनी प्राइस में 50 किलोग्राम खरीदेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक मजदूर प्रति सप्ताह 60 घंटे काम करता है और मजदूरी के रूप में 2400 रुपए कमाता है। यदि उसी प्रति घंटे की मजदूरी 40% बढ़ा दी जाए और काम की अवधि 16 सहित 2/3% से कम कर दी जाए तो उसकी आय में क्या प्रतिशत परिवर्तन आएगा। अब ये जो ये इसका बच्चा कोई यूज नहीं है, ये आप लोगों को गुमराह करने के लिए दिया है। अपन इसी पे कर लेंगे कि उसकी मजदूरी कितने प्रतिशत से बढ़ाई है, 40% से बढ़ाई है। फ्रैक्शन में तोड़ो इसको, कितना आया, 2/5, यानी कितने से बढ़ रही है, 5 से 2 7 हो रही है। फिर क्या बोल रहा है, काम की अवधि यानी ड्यूरेशन में कितने से कमी कर रहा है, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% को क्या लिखेंगे, 1/6, यानी ये कितने से हो रही, 6 से 5 हो रही है। तो उसमें आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, 5 से 5 काट दो, 6 से 7, यानी 1 बढ़ रहा। बच्चे 1/6 कितना होता है अपना, 16 सही 2/3%, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, व्यंजक एक्स वाई में दोनों चरों में एक्स और वाई के मान 20% तक कम कर दिए जाते हैं तो व्यंजक के मान में कितना कमी आएगी। यानी अब क्या कर रहे, एक्स और वाई को दोनों को 20% से घटा रहे, तो सिंपल क्वेश्चन है। तो 20% को क्या बोलते हैं, 1/5, कम कर रहे यानी 5 से 4 कर रहे, एक्स को और वाई को भी क्या कर रहे, 5 से 4 कर रहे, तो टोटल कितने कमी आ जाएगी, 25 और 16, यानी कितने की कमी आ रही, 9 की कमी आ रही है। -9/25 मल्टीप्लाई बाई 100, 25 चौक 100, यानी कितने की कमी आएगी, -36%। माइनस का मतलब यानी डिक्रीज, कितने हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगा अपना 36%। तो ये तो हो गया अपने सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज की, कि सक्सेसिवली कौन से इंक्रीज हो रहे, सक्सेसिवली कौन से डिक्रीज हो रहे। उसमें अपन ने सब टाइप के क्वेश्चन कर लिए, चीनी वाले क्वेश्चन कर लिए, कीमत वाले कर लिए, टॉकीज वाले कर लिए, एक्सपेंडिचर वाले कर लिए, कितनी क्वांटिटी वाले करे कि दाल कितने खरीदे कितनी बेच रहे, ये सारे क्या थे, सक्सेसिव वाले करे। अब अपने को क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट ऑन प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, यानी किसी चीज की इतनी प्राइस है, आपने इतने क्वांटिटी में खरीदी और इतना आपका खर्चा हुआ, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है कि चावल की कीमत 3 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 4 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, लेकिन व्यय में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी क्या बोल रहा है कि जो उसका कंजप्शन था उस पर क्या इफेक्ट पड़ा,
तो प्राइस कितने से बढ़ रही है बच्चे? प्राइस पहले 3 रुपए थी, बाद में कितनी हो गई? 4 रुपए। तो कंजप्शन क्या रहेगा इसका? प्राइस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। क्वेश्चन क्या करना? प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। तो देखो कंजप्शन क्या हो जाएगा? 4 से 3 हो जाएगा। तो देखो एक्सपेंडिचर में कोई फर्क आएगा? कोई नहीं फर्क आएगा। अब वो बोल रहे हैं कि कंजप्शन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कंजप्शन देखो क्या हो रहा है अपना कंजप्शन? 4 से 3 हो रहा, यानी कम हो रहा, 1 हो रहा। -1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा? 25%। माइनस का साइन है यानी डिक्रीज हो रहा, यानी 25% से डिक्रीज, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा कि चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति शुरुआत में 160 किलो चावल खरीदता है, अब वह उसी राशि पर कितने चावल खरीदेगा? ये क्वेश्चन वही है, बाकी अपने को क्या तोड़ना किस पे? रेशो पे ही तोड़ना, क्योंकि लैंग्वेज चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? चावल की कीमत बोल रहा, पर है तो वही ना अपना कि प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, खाली लैंग्वेज चेंज करी। देखो कीमत में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 20% की, यानी 5 से 4 हुई है। तो उसका जो कंजप्शन है, परचेस है, वो कितना हो गया? यानी ये प्राइस है तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 4 से 5, यानी कितने से बढ़ गई? 1 से। पर एक्चुअल में क्या बोल रहा हो? पहले कितना खरीदता था? 160, यानी 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 160। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा? 40 का। 4 में अगर 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा। तो सीधा इधर 5 में भी कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 40, यानी 5 चौक 20, यानी 200। यानी पहले कितना केजी खरीदता था? 160 केजी, उतनी प्राइस में। अब कितने केजी खरीदता हो? 200 केजी। यही तो पूछा अपन ने कि उसी कीमत पर अब वो कितने किलो चावल खरीदेगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 200 किलोग्राम चावल खरीदेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा? अब दाल बोल रहा कि दाल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो व्यक्ति शुरू में 16 किलोग्राम दाल खरीदता है, अब वो उतनी ही धनराशि के कितने किलोग्राम दाल खरीदेगा? सेम क्वेश्चन है, करो कि 20% की वृद्धि हो रही, 20%, 1/5, यानी प्राइस कितनी हो रही? 5 से 6, 20% की बढ़ा रहे, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा अपना? 6 से 5। अब बोल रहे हैं कि पहले वो कितना खरीदता था? 60 केजी, यानी 6 की वैल्यू कितनी दे रखी? 60, यानी इसमें 10 का मल्टीप्लाई करा, तो इसमें भी कितना का मल्टीप्लाई करेंगे? 10। तो पहले अगर वो 60 केजी खरीदता था तो अब कितनी केजी खरीदेगा? 50 केजी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? जब चीनी की कीमत में 10% की कमी हुई तो एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता था, तो प्रति किलोग्राम चीनी की मूल कीमत क्या है? अब देखो क्वेश्चन वही है, अब क्या दे दिया यहाँ पे? दाल चावल की जगह चीनी दे दिया, और क्या दे रखी कि 270 रुपए प्रति किलोग्राम उसका पुराना प्राइस दे दिया, तो अपने को नया निकालना। देखो क्या रहा कि 10% की कमी हुई, 10%, यानी 1/10 कमी हुई, यानी क्या हो रही? प्राइस 10 से 9 हो रही। फिर क्या बोला? तो क्वांटिटी अपनी क्या हो जाएगी बच्चा? क्वांटिटी हो जाएगी अपनी बढ़ जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 9 से 10, यानी 1 बढ़ गई। अब वो बोल रहा है कि पहले वो 270 रुपए में खरीदता था, कितना खरीदता था? 9 केजी, पर अब 270 रुपए में कितना खरीदता है? 10 केजी, क्योंकि प्राइस क्या हुई है? कम हुई है। कम हुई तो पहले जितना खरीदता था उससे ज्यादा क्वांटिटी खरीदता। तो यहाँ पे आती है अपनी ओरिजिनल, तो वो बोला कि ओरिजिनल प्राइस क्या निकालेंगे? तो ओरिजिनल प्राइस पर केजी में पूछ रहा है वो, तो 270 ओरिजिनल निकालने के लिए 9 से डिवाइड करेंगे, 9×27, यानी अपनी जो ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस कितनी आ गई? 30 रुपीज। और अगर वो बोलेंगे प्राइस गिर के जो हुई 10% से गिर गई, तो न्यू प्राइस कितनी आ जाएगी? न्यू प्राइस यहां से निकाल लो, 270 डिवाइडेड बाय 10, यानी कितनी आ गई? 27। ये जो है ये क्या है? अपनी न्यू प्राइस। उसने क्या पूछा अपन से कि ओरिजिनल प्राइस निकालना, ओरिजिनल प्राइस कितनी हो जाएगी अपनी? 30, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा कि चावल की कीमत में
20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 360 रुपए में 2 किलो अधिक चावल खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चावल की मूल और वर्तमान कीमत ज्ञात कीजिए। देखो अब इस वक्त को दोनों निकालनी है, मूल कीमत ओरिजिनल प्राइस और नहीं जब कीमत में चेंज हुए वो भी निकालना है। तो देखो कीमत कितने से बढ़ गई, चावल की कम हुई है, 20% से कम हुई है, यानी कीमत कितनी हुई है 5 से 4 प्राइस। तो क्वांटिटी जो रही ये क्या थी अपने पास, एक सेकेंड अपन अच्छे से लिख ले रहे, क्या बोला कि 20% की कमी आई यानी -1/5, यानी प्राइस क्या हो गई आपकी, जो प्राइस थी वो हो गई 5 से 4, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 4 से 5। अब हमारे पास कितने से बढ़ रही, 1 से, और वो क्या बोल रहे कि 2 किलोग्राम बढ़ी है, तो इस 1 की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चे आपके पास 2, यानी मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्वांटिटी में भी मल्टीप्लाई बाय 2 करो, तो इधर कितना आ जाएगा 8 केजी, और इधर कितना आ जाएगा 10 केजी। अब बताओ कि पहले वो खरीदता था 360 रुपए में 8 केजी, तो पर केजी निकालने के लिए क्या करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 8, तो पर केजी प्राइस आ जाएगी, देखो 832 बटे 40, यानी ये अपने पास क्या है बच्चे ओरिजिनल प्राइस है, यानी मूल कीमत कितनी आई अपने पास 45, और न्यू की कीमत कितनी आ जाएगी 360 डिवाइडेड बाय 10, यानी 36 रुपीज। ये क्या आ गई अपनी न्यू प्राइस। यही पूछा कि पुरानी और न्यू प्राइस कितनी इसकी 45 और 36, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि गेहूं की कीमत में 30% की वृद्धि हुई है तो एक व्यक्ति 2600 रुपए में 6 किलोग्राम कम गेहूं खरीदता है। अब कीमत बढ़ी है यानी वो क्वांटिटी कम खरीदता है, पहले जिस कीमत पर खरीदता था अब वो कीमत क्या हो गई बढ़ गई है, तो पहले जितने लाता था उससे कुछ कम लाएगा गेहूं, तो गेहूं कम खरीदता है, तो उसकी पुरानी और नई कीमत प्रति किलोग्राम निकालना है। तो देखो गेहूं की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 30% की वृद्धि हुई है, यानी 3/10, यानी प्राइस क्या हो रही है 10 से 13 हो रही है, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी अपने यहाँ पे 13 से 10, यानी कितने से गिरी -3, और वो कितने दे रहा है आपका 6 किलोग्राम, ओरिजिनल कितनी दे रखी उसने 6 केजी, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करा 2 का, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 13 दूना 26 केजी आ जाएगा, और यहाँ पे 20 केजी आ जाएगा, यानी पहले गेहूं कितने खरीदता था 26 केजी, अब कितने खरीदता है 20 किलोग्राम। अब इसने बोला कि दोनों की कीमत निकालना, निकाल सकते हो, 2600 को डिवाइड कर दो 100 से तो ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी, और 2600 को 20 से डिवाइड कर दो तो न्यू प्राइस आ जाएगी, काट दो 130, और ये कितना आ जाएगा 2600 को 26 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100, तो ये जो 100 रुपीज आई है ये क्या है इसकी ओरिजिनल, और ये जो 130 जो है ये वो क्या है न्यू प्राइस, और ये क्या है ओल्ड प्राइस। तो ऑप्शन नंबर ए, तो पुरानी कीमत अपनी कितनी आ गई 100 और नई कीमत कितनी आ गई 130। तो ये सारे क्वेश्चन अपने वही थे, किस पे थे परसेंटेज के। आज सेकंड क्लास थी तो हमने टाइप 4 के क्वेश्चन पढ़े, किस पे प्राइस क्या था प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो आज हमने पढ़े थे प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर के, और कल हमने पढ़ा था एबी रूल कॉन्सेप्ट, आज हमने पढ़ा था ये वाला। तो क्लास कैसी लगी बताइएगा, और आपको क्लास पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।